Hi friends, welcome again in this video. This is related to noun clause and this is the part of adjective clause, right? The first sentence is Ratan says that you are intelligent. Ratan says that you are intelligent. That से लेकर intelligent तक this is noun clause and the part of noun clause this is that clause. So you have already told that clause indicates that in the starting of the clause that is present and after that one subject and one verb is present also, right? So sage के बाद में that plus you plus are, that subject you are verb आया है और इसे अगर आप देखेंगे तो सेज का ऑब्जेक्ट बना है, मीन्स थर्ड गोला बना है यहाँ। जैसे ऑब्जेक्ट निकालने का जो ऑप्शन था वो ये था कि वर्ब से व्हाट और हुम लगा करके जब हम प्रश्न करते हैं तो जो आंसर मिलता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका आंसर क्या है कि रतन कहता है, तो पूछिए कि क्या कहता है, तो कहता है कि दैट यू आर इंटेलिजेंट। सो दिस क्लॉज आंसरिंग व्हाट, ये व्हाट का आंसर दे रहा है। और इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पहले भी जो लॉन्ग सेंटेंसेस पढ़ाए गए थे उसमें भी आपको ये बताया गया था कि जो व्हाट का जवाब देगा वर्ब वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ बता दें कि रतन सेज, रतन कहता है, तो आंसर यही आ रहा है कि क्या कहता है, तो दैट यू आर इंटेलिजेंट, कि आप तेज हैं। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, आई बिलीव। यहाँ जब एक बात और आपको ध्यान देने की है कि जब स्टार्टिंग में फर्स्ट गोला के रूप में मीन्स वर्ब के पहले जब आ रहा था दैट क्लॉज, तो वहाँ दैट की मीनिंग बताया गया था कि, और उसके पहले था यह, मीन्स यह की। लेकिन जब ये वर्ब के बाद में आएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट बन के आएगा वर्ब के, लेकिन बाद में होना चाहिए, तो यहाँ दैट की मीनिंग क्या होती है कि, यहाँ मीनिंग होती है कि। तो इसका मीनिंग होगा कि रतन कहता है कि आप तेज हैं। और ये दैट क्लॉज जो है, आप नरेशन वगैरह अगर पढ़े होइएगा तो नरेशन में भी ये चीज़ें बताई जाती है, लेकिन वहाँ इंडिकेट टीचर नहीं कर पाता है कि दैट क्लॉज यही है। वो नाउन का काम कर रहा है, ये कोई समझाने वाला नहीं होता है। अगर वही ये बात बता दी जाए कि देखो यार ये व्हाट का आंसर दे रहा है वर्ब से पूछने पे, तो ये दैट क्लॉज है और दिस इज़ द पार्ट ऑफ नाउन क्लॉज। सो द डाउट विल बी क्लियर देयर। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ। तो क्या विश्वास करता हूँ, उससे पूछिए ज़रा, क्या मैं विश्वास करता हूँ, क्या दैट सी इज़ फेथफुल, कि वह वफादार है। अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं आई बिलीव सी इज़ फेथफुल, तो वो मीनिंग आपका करेक्ट नहीं होता, वो क्या का आंसर पूछ रहा है और वहाँ आपको क्लॉज देना होगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, तो एक कंजंक्शन चाहिए ही चाहिए यहाँ। तो आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ कि वो फेथफुल है, वफादार है। तो देखिए यहाँ मीनिंग दैट की आएगी। अगर स्टार्टिंग में रहता, वर्ब के पहले आया रहता, तो यह की। नंबर थर्ड सेंटेंस इज दे थिंक, वे सोचते हैं। क्या सोचते हैं, दैट दे विल गेट रेपुटेशन इन द सोसाइटी, यही वो सोचते हैं। वे लोग सोचते हैं क्या, कि दे विल गेट, वे प्राप्त कर लेंगे, पा लेंगे, रेपुटेशन, प्रतिष्ठा, इन द सोसाइटी, कि वे समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेंगे, यही बात वे लोग सोचते हैं। नंबर फोर्थ सेंटेंस क्या है, सी होप्स, वह उम्मीद करती है, आशा करती है। तो क्या आशा करती है, क्या उम्मीद करती है, दैट हर सन विल बी एन ऑफिसर, कि वो उसका बेटा एक अधिकारी बनेगा। वो ये उम्मीद करती है, क्या उम्मीद करती है, कि उसका बेटा एक अधिकारी बनेगा। तो यहाँ जो दैट है वो मीनिंग की दे रहा है, लेकिन अगर वर्ब के पहले आता तो वो देता मीनिंग यह की, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं ज़रा, यहाँ थोड़ा सा और कर लीजिए। देखिए,
रमीता टेल्स मुन्नी, रमीता टेल्स मुन्नी Ramita tells Munni that good behavior is essential for reputation. रमीता मुन्नी से बताती है, अब इसमें देखिएगा डबल ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है। डबल ऑब्जेक्ट के लिए आपको पहले वीडियो में भी बताया जा चुका है, या स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन क्लासेज वगैरह देखिएगा तो वहाँ बताया गया है कि वाट का आंसर देने वाला भी ऑब्जेक्ट होता है और हुम का आंसर देने वाला भी ऑब्जेक्ट होता है। तो आप पूछिए ज़रा, रमीता कहती है या बताती है तो किसको किसको बताती है? हुम, तो मुन्नी को बताती है। दिस इज द ऑब्जेक्ट आल्सो। एंड बताती है तो व्हाट, क्या बताती है? तो ये बताती है कि दैट गुड बिहेवियर इज इसेंशियल फॉर रेपुटेशन। तो यहाँ से ये व्हाट का आंसर दे रहा है और ये हुम का आंसर दे रहा है, राइट। तो रमीता टेल्स मुन्नी, रमीता मुन्नी से बोलती है या कहती है दैट गुड बिहेवियर इज एसेंशियल फॉर रेपुटेशन। रमीता मुन्नी से बताती है कि अच्छा व्यवहार प्रतिष्ठा के लिए या ख्याति के लिए, रेपुटेशन मीन्स ख्याति भी होता है, आवश्यक है या आवश्यक होता है। नेक्स्ट सेंटेंस जरा देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट। द स्पिरिचुअल टीचर said to his devotees, ये डिवोटीज लिखा है, डिवोटीज। द स्पिरिचुअल टीचर said to his devotees, स्पिरिचुअल शिक्षक मीन्स आध्यात्मिक शिक्षक या आध्यात्मिक गुरुजी, said बोले, किससे बोले? whom किसको कहे? to his devotees, अपने शिष्यों से, अपने श्रद्धालुओं से बोले। क्या बोले? क्या बोले? तो दैट क्लॉज बोले। ये पूरा का पूरा दैट क्लॉज है, और दैट क्लॉज होने के नाते दैट भी आया है और सब्जेक्ट भी आया है और वर्ब भी आया है, राइट। तो आध्यात्मिक गुरुजी अपने भक्तों से बोले, अपने शिष्यों से बोले, अपने श्रद्धालुओं से बोले, डिवोटीज मीन्स भक्त, कि ऑल ऑफ यू शुड बी, कि आप सभी को होना चाहिए क्या? ट्रू एंड ऑनेस्ट, ट्रू एंड ऑनेस्ट, सत्य होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। तो ये जो बात बोले दैट ऑल ऑफ यू शुड बी ट्रू एंड ऑनेस्ट, दिस इज एडजेक्टिव नाउन क्लॉज, एंड द पार्ट ऑफ नाउन क्लॉज दिस इज दैट क्लॉज। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द यूजेज ऑफ दैट क्लॉज इन द फॉर्म ऑफ थर्ड गोला आफ्टर द वर्ब। वर्ब के बाद में कैसे आकर के दैट क्लॉज ऑब्जेक्ट बन रहा है और यहाँ दैट की मीनिंग कैसे की निकल रही है, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। और इन सब चीज़ों के बावजूद भी इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, प्लीज़ कॉल मी फॉर सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स। एंड इफ़ दिस वीडियो इज़ beneficial for you, so like the video and share to your friends and subscribe the channel please. So thanks for watching the video and wait for the next video.